नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से भारत की राजनीति हर साल साल दर साल बदलती जा रही है और इसके साथ साथ खासकर कोरोना के समय जिस तरीके से सभी चीज़ें बदली हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो, सब कुछ कोरोना ने बदल कर रख दिया है पूरे विश्व स्तर पर। और इसी में राजनीति में भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया है। राजनीति भी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो इस बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप तैयार नहीं रहेंगे, अगर आप उस बदलते राजनीति को नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप पीछे रह जाएंगे। तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं कोरोना के बाद, उसमें आप कितने तैयार हैं, और इस वीडियो के बाद आप तैयार हो पाएंगे। इस वीडियो के बाद आप थोड़ी सी चीज़ों को समझते हुए आप बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि कोरोना के समय से किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और ज़्यादातर चीज़ें अब जो पहले ग्राउंड पर होती थी वो अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो रही हैं। क्योंकि अब लोग ज़्यादा घर से बाहर निकलना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, और जो समय, एनर्जी, जो पैसा उनका ग्राउंड पे लगता था वो भी कहीं ना कहीं अब बच रहा है। इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो लोग कम समय में ज़्यादा अपने आप को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और दूसरी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे कि हर संगठन की मीटिंग हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अलग अलग दल के नेताओं की ग्रुप चैट हो, हर चीज़ अब सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो रही है। डिजिटल कैंपेन अब बहुत बड़ा एक पार्ट हो गया है भारत की राजनीति का, और भारत की राजनीति में अब बिना डिजिटल कैंपेन के भारत की राजनीति अब असंभव सी लग रही है। पहले ग्राउंड पे कैंपेनिंग होती थी और उसी से जीत हार तय होती थी, लेकिन अब जिस पार्टी का, जिस नेता का डिजिटल कैंपेन सबसे अच्छा होगा, जिसका डिजिटल कैंपेन का बजट सबसे ज़्यादा होगा, उसी नेता का सबसे ज़्यादा हवा बनती है, उसी नेता का सबसे ज़्यादा चांस जीतने का हो जाता है। इसीलिए अब आज के राजनेताओं को, आज के नेताओं को कैमरा फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले लोग कैमरा के सामने नहीं बोल पाते थे तो उन्हें काम चल जाता था, लेकिन आज क्योंकि हर चीज़ कैमरे के सामने हो रही है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो कैमरे के सामने हो रही है, अगर आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं वो कैमरे के सामने हो रही है, अगर आप किसी के साथ बैठक कर रहे हैं वो कैमरे के साथ सामने हो रही है, तो सब कुछ अब कैमरे के सामने होने लगी है। और कैमरा फ्रेंडली होना आज के राजनेताओं का एक मजबूरी हो चुका है। तो ऐसे में बड़े बड़े राजनेता जो कैमरा के सामने नहीं बोल पाते थे वो भी अब कैमरा के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैमरा के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को कैमरा फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी ये जरूर करना चाहिए। अगर आप कैमरा फ्रेंडली नहीं है, कैमरा के सामने में आप बोल नहीं पाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए और इसका आदत आपको अभी से डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जितने भी आपके काम हैं वो अब पार्टी के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा देखा जा रहा है, और इसीलिए ये राजनीति अब आज के समय में इतनी क्विक हो गई है, इतना फास्ट हो गया है कि जो भी काम आप करेंगे, चाहे ग्राउंड पे करें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करें, वो हर चीज़ आपको अब तुरंत दिखाना पड़ता है। और कोई अब पहले लोग काम करते थे, कोई मीटिंग करते थे, वो रिपोर्ट कर देते थे ऊपर की हमने कर लिया है, लेकिन अब क्या है, अब आपको उसका फोटो, उसका वीडियो आपको तुरंत अपलोड करना होता है, और वो चीज़ें हाईकमान, पार्टी का आपका अधिकारी, पदाधिकारी वो इन चीज़ों पे नज़र रखता है कि आपने उस काम को किया है, नहीं किया है, और डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं इस पर भी पार्टी संगठन की नज़र रहती है। और ऐसे में अब समय नहीं लगता है किसी को आइडेंटिफाई करने में कि ये जो कार्यकर्ता है, ये जो नेता है, ये कितना काम संगठन के लिए कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है कि अब हर नेताओं ने अपने ऑफिस में सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी टीम खड़ी कर ली है, डाटा मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी टीम खड़ी कर ली है, जितने डिजिटल कैंपेन के लिए अलग अलग टीम बना रखी है। क्योंकि जिस नेता का बजट सबसे ज़्यादा डिजिटल कैंपेन के लिए होगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए होगा, उस नेता की हवा बनाना आसान हो जाएगी, उस नेता के फेवर में समीकरण बनाने आसान हो जाएंगे। और इसीलिए सभी नेता, सभी बड़े बड़े नेता अब सोशल मीडिया कैंपेन पे, डिजिटल कैंपेन पे पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरी टीम बनाकर काम कर रहे हैं, और इसके बिना आज की राजनीति संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपको भी अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ा लेना चाहिए। हर एक एक्टिविटी जो आप कर रहे हों
उसको आपको सोशल मीडिया पे अपने पेज के माध्यम से, अपने अकाउंट के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिखाना चाहिए। आपको उसके माध्यम से जनता को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें आप पीछे रह जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप उस चीज़ों को उस पैमाने पर नहीं ले जा सकते हैं जिस पैमाने पे बड़े बड़े राजनेता लेकर जा रहे हैं। और क्योंकि लड़ाई आपको कहीं ना कहीं उनसे ही लड़नी है, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जिस तरीके से सारी समीकरण बदले हैं कोरोना के बाद से राजनीति के, उसमें आपको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी और वो टीम के साथ मिलकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग माध्यम पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेजेंस को रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।